आज मैं बहुत ही टेस्टी एक रेसिपी लेके आई हूँ फ्रेंड, जिसको हम लोग असमीज में कॉल पीठा बोलते हैं। ये बहुत ही अच्छा लगता है चाय का साथ, और आप अगर ऐसे भी खाएंगे ना तो बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है अंदर से। तो वैसे ही ये बनाना का साथ बना है। कॉल पीठा का मतलब हम लोग का असमीज में कॉल का मतलब बनाना है, तो बनाना का पीठा बनाया है मैंने। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं मैंने इसको कैसे बनाया है। बहुत ही टेस्टी रेसिपी, आप लोग जरूर देखना पूरा वीडियो। नमस्कार फ्रेंड, ये जो बनाना है घर का बनाना है, ये कंप्लीट नहीं हुआ। ये जो अभी बहुत बड़ा बड़ा होना बाकी था, पर हमारे यहाँ इतना ज़्यादा बंदर है ना, तो ये हुआ ही नहीं था। तभी बंदर तोड़ तोड़ के ले जाना चालू कर देता है। पूरा पेड़ भी तोड़ दिया, इसलिए इसको काटना पड़ा। और एक ही साथ सारा बनाना पक गया है अभी, तो हम लोग इतना तो नहीं खा सकते, तो इसलिए इसका कुछ कुछ बना के भी खा रहे हैं। तो मैं एक ये रेसिपी लेके आई हूँ, कॉल पीठा का रेसिपी। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है इसको। तो फ्रेंड चलिए और क्या चाहिए देख लेते हैं। इसके साथ ही चाहिए गुड़। गुड़ मैंने काट काट के इसका ऐसा शेप कर दिया है। तो साथ ही चाहिए मैदा। मैंने यहाँ 2 कप मैदा लिया है। इससे बहुत ज़्यादा बन जाता है, थोड़ा सा ही डालने से ना कढ़ाई में ये फूल के बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा बन जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ 2 कप मैदा का यूज़ किया है। मेरा गुड़ का स्टेप ऐसा कैसे हो गया वो भी देख लीजिए। मैं हमेशा गुड़ से कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ, तो गुड़ को देखिए कैसे काटती हूँ। तो हम लोग का जो पीठा है हमेशा गुड़ से बनता है, तो ये पीठा भी गुड़ से बनेगा। तो इस देखिए मैं कैसे ही गुड़ को काटती हूँ, तो इसलिए गुड़ का अलग अलग शेप बन जाता है। तो इन सारे गुड़ को हम लोग थोड़ा सा पानी लेंगे, उसमें मिला लेंगे। अगर आप चाहें ना उसको कढ़ाई में डाल के भी इसको पिघला सकते हैं, मतलब गुड़ अभी हार्ड है, तो इसको थोड़ा सा मैं इसमें मचल के, ये पानी थोड़ा सा ही पानी लिया, ज़्यादा नहीं लेना है। इसमें हाथ से अगर थोड़ा टाइम इसको इस तरह से मसल लेंगे ना, तो ये बिल्कुल पिघल जाएगा, पानी का साथ मिल जाएगा। थोड़ा बहुत रह जाएगा तो भी कोई बात नहीं। अगर आप चाहे तो ना इसको कढ़ाई में गर्म करके भी इसको पिघला ले सकते हैं, लेकिन मैंने इसे ही हाथ से किया। हम लोग हाथ से ही करते हैं ज़्यादातर। तो देखिए कितना अच्छा से हो जाएगा फ्रेंड। ये बहुत इजी, और बच्चे ना ये पीठा को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये जितना गुड़ है सबको मैं मैदा में डाल दूंगी। उसी के साथ ही ये जो बनाना है इसको मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। कुछ बनाना मैंने मैश कर लिया, उसका मैं वीडियो नहीं बना पाई, छूट गया वो, ऑन करना मैं भूल गई थी। तो इसी तरह से सबको मिला लेंगे। और साथ ही इसमें मैंने चुटकी भर जो खाने वाला सोडा होता है ना वो डाला है। बेकिंग पाउडर नहीं डालना है इसमें, सोडा ही डालना है। हमें जो खाने वाला होता है ना मार्केट में आसानी से मिल जाता है, वो भी वही चुटकी भर डाल दिया था, मैदा में मिक्स कर लिया है। बस इतना ही चाहिए, ज़्यादा टाइट नहीं होना है। इसमें इससे थोड़ा सा पानी डाल के, इसको मुझे ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा पानी मिला के इसको थोड़ा सा पतला करना है। आधा गाढ़ा हो गया तो इसको थोड़ा सा पानी डाल दिया है मैंने। क्या परफेक्ट हो गया। ऐसे ही चाहिए हम लोग को। इसको थोड़ा टाइम रेस्ट करने देना है, ताकि जो सोडा दिया है ना हमने उससे ये थोड़ा सा फूल भी जाएगा। थोड़ा टाइम रेस्ट करने के बाद चलिए इसको अभी फ्राई कर लेते। देखिए फ्रेंड कितना इजी रेसिपी है, झटपट बन जाता है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, आप कुछ भी काम कर लीजिए, तब तक आके फिर आप बना सकते हैं। डाल के देखा था मैंने, कढ़ाई को ना पूरा गर्म होने देना है। उसके बाद फिर इसका आंच को लो टू मीडियम फ्लेम पे करना है। तो ऐसे ही मैंने किया। देखिए कितना कैसे बॉल का जैसा बन रहा है। मैंने इसके लिए फ्रेंड छोटा सा कढ़ाई लिया, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा तेल लगता है। तेल थोड़ा ज़्यादा हो तो ये बड़ा बड़ा बॉल का जैसा फूल जाता है। अगर आप मैं बड़ा वाला कढ़ाई यूज़ करती ना तो तेल बहुत ज़्यादा डालना पड़ता, तो इसलिए मैंने छोटा कढ़ाई यूज़ किया है फ्रेंड। में और एक बात का लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। हम लोग कितना तकलीफ से इस तरह का वीडियो बनाते हैं, पर मैं आज कितना जो भी वीडियो डालती हूँ दिल से डालती हूँ, और सब हेल्दी ही होता है, अच्छा वीडियो डालती हूँ, लेकिन फिर भी उसमें कोई व्यूअर्स ही नहीं मिलता है। बस मुझे यही जानना है। लेकिन बाकी मैं देख रही हूँ कुछ
मैं बताना भी मुझे अजीब सा लग रहा है। बहुत हम लोग का, जो लोग सिर्फ बिरयानी बना रहा है, कुछ भी बना रहा है, उन लोग के पास बहुत सामान होता है, अच्छे अच्छे कैमरास होते हैं, लाइट अच्छा होता है और सामान बहुत ज़्यादा है, तेल भर भर के डालते हैं, बड़े बड़े कढ़ाई में बनाते हैं, तो उन लोगों का व्यूअर्स देखिए 1-2 दिन में ही पूरा मिलियंस में आ जाता है। पर हम लोग का आज मेरा 1 वीक हो गया, एक मेरा वीडियो में सिर्फ 34 व्यूअर्स ही मुझे मिला है, जबकि मैं कोई इसमें एडिटिंग ज़्यादा नहीं कर, कुछ भी नहीं करती हूँ, जैसे वैसे डालती हूँ। कभी इसमें वीडियोस में मैं कभी फिल्टर्स का भी यूज़ नहीं करती हूँ। पता नहीं फिर भी किस चीज़ का कमी हो रहा है। और जो भी सामान मैंने डाला है, जो भी रेसिपीज डाली है, पूरा हेल्दी है। नीम फ्लावर का हो गया, या फिर ये फिश एग को हम लोग कैसे फ्राई कर सकते हैं। तो मेरा देखिए ये हो गया है। मुझे ये बोलते हुए थोड़ा दिल में कुछ अलग खराबी लग रहा है, क्योंकि इतना तकलीफ से बनाते हैं पर चलता नहीं है वीडियो। फ्रेंड ये बहुत ही टेस्टी है चाय का साथ खाने के लिए। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया ना तो मुझे माफ़ करना फ्रेंड। आप लोग इसको जरूर ट्राई करना और अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मुझे फ्रेंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही ज़रूर बताना कि मेरा यूज़ में क्या कमी है, मेरे वीडियोज़ में क्या कमी है। चाय का साथ बहुत टेस्टी है, बच्चों को आप टिफ़िन में भी इसको दे सकते हैं। टिफ़िन में ये बहुत पसंद करेंगे वो, क्योंकि बनाना बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसको ना चावल का आटा का साथ भी बहुत टेस्टी बनता है, तो चावल का आटा का साथ भी आप बना सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद फ्रेंड।